नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या शंकर त्रिपाठी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर ये वीडियो लेकर के आए हैं। बहुत सारी जगहों पर ये देखने सुनने को मिल जाता है कि आज किसी भी व्यक्ति की संपत्ति जो जमीन है, उसको किसी दबंग व्यक्ति ने, किसी भू माफिया ने जो है कब्जा कर लिया है या कब्जा करने का प्रयास कर रहा है या बहुत दिनों से कब्जा करके रखा हुआ है। तो इन विषयों पे हमें क्या उपाय प्राप्त हैं और हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं, इसके लिए हम ये वीडियो लेके आए हैं। तो इस वीडियो पर हम अपना चर्चा शुरू करें तो इससे पहले जो है आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके सब्सक्राइब करने से मेरा ये चैनल ग्रो करता है और हमको फायदा होता है, जिससे हम बहुत सारे लोगों को कानूनी सलाह देने में सक्षम होते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, होता क्या है, आज के दिन में बहुत ही शॉर्टकट, बहुत ही आसान तरीके जो दबंग लोग हैं, जो भू माफिया लोग हैं, वो अपनाने लगे हैं। किसी भी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति, जमीन पर कब्जा कर लेना, किसी के मकान पर कब्जा कर लेना, तो ये उनका एक शगल बन गया है और पैसा कमाने का एक धंधा बन गया है। तो जब कभी भी ऐसा कुछ हो, आपके साथ हो, आपके किसी मित्र के साथ हो, कुटुंब परिवार के साथ, किसी के भी साथ हो, दोस्त के साथ हो, तो आपको क्या उपाय प्राप्त हैं और आप क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए जो है बहुत ही आसान रास्ता है और कोई पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ही ज्यादा किसी के साथ झगड़ा करने या मारपीट करने या सिर फुटोबल करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास कानूनी रास्ते उपलब्ध हैं। यदि आपके मकान पर, आपके जमीन पर बहुत दिनों से किसी व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है या कब्जा तत्काल में कर लिया है या ऐसा कोई कब्जा करने का प्रयास कर रहा है जिससे कि आपकी संपत्ति आपके हाथ से चली जाएगी, तो दोस्तों ऐसे मामले में आपको आपराधिक और सिविल दोनों ही कानून के तहत जो है सहायता मिल सकती है। और इसके लिए दोनों ही कानूनों में, आपराधिक मामले में भी और सिविल मामले में भी आप सहायता ले सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा दोस्तों, जब कभी भी होता क्या है कि आपके संपत्ति पर कोई कब्जा कर रहा है या कर लिया है या करने का प्रयास कर रहा है, तो आपको सामान्य तो लोग सलाह देते हैं कि थाने चले जाइए और थाने में रिपोर्ट लिखवाइए, और ये सलाह अच्छी भी है। लेकिन लोग सोचते हैं क्या कि वो तो पैसे वाला है, वो तो भूमाफिया है, वो तो दबंग आदमी है, मेरी थाने में कौन सुनेगा, कैसे सुनेगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आप जाइए, आप प्रयास कीजिए और यही प्रयास जो है आने वाले समय में आपको बहुत फायदा देगा। तो आप थाने जाइएगा, थाने का प्रभारी होगा, जो भी मामलात हैं आप उन्हें बताइएगा कि भाई मेरी ये जमीन है और जमीन के सारे कागजात जो है मेरे नाम पर है, मैं उस जमीन का प्रॉपर्टी होल्डर हूँ, जमीन का मालिक हूँ, जमीन का स्वामी हूँ, मैं उस जमीन का एब्सोल्यूट ओनर हूँ। उसके बाद भी जो है उस व्यक्ति ने, फला व्यक्ति ने, ये दबंग ने या भूमाफिया ने, इसका पूरा डिटेल एड्रेस दीजिए, के द्वारा इस प्रकार से छलपूर्वक और बलपूर्वक जिस प्रकार से भी उसने आपके मकान पे, जमीन पे कब्जा किया है, वो सारा डिटेल आप जो है वहां पर आप थाने में उसके खिलाफ एफआईआर के रूप में लिखवाइए। यदि एफआईआर लिखता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अधिकांश बार होता ये है कि जो दबंग लोग होते हैं, भूमाफिया लोग होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, साधारणतः थाना और पुलिस प्रशासन भी जो है, जो थाना स्तर का प्रभारी होता है, वो उनके प्रभाव में आ जाता है और वहां से आपको निराशा ही हाथ लगती है। तो आप जो है निराश होकर के मामले को छोड़ देते हैं। तो ऐसा होता नहीं है। बहुत बार 5% मामले में आपकी एफआईआर लिख ली जाती है। बहुत सारे ईमानदार लोग भी होते हैं थाने प्रभारी में, और बहुत सारे जो है निडर लोग होते हैं जो ऐसे भूमाफिया से, दबंगों से नहीं डरते हैं या उनके प्रभाव में नहीं आते हैं, तो वहां तो लिख ली जाती है। लेकिन जब आपका मामला थाने में प्रभारी न लिखे, तो आपको करना क्या है कि वही सारे मामले को डिटेल में लिख करके, जिले में एक पुलिस अधीक्षक होते हैं जिसे एसपी, कप्तान के नाम से भी जाना जाता है, उनके नीचे एसएसपी होते हैं, डीएसपी होते हैं। आप किसी भी अधिकारी को, वरिष्ठ अधिकारी को, जो कि थाना प्रभारी से ऊपर का श्रेणी का हो, उसे उन्हीं सब बातों को टाइप कराकर, हाथ से लिख करके, जा करके स्वयं अपने हाथों से दे सकते हैं और उसकी रिसीव ले सकते हैं। अगर आप नहीं जा सक रहे हैं तो आप डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं, और डाक के द्वारा भेजेंगे तो उसकी भी जो पावती है वो आएगी। अब इस पावती का और इस लिखित शिकायत का जो आपने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के समक्ष किया है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के समक्ष किया, उसका फायदा क्या होगा मैं आगे चल के आपको बताऊंगा।
तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूले दोस्तों, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। आप क्या है कि ये जमीन से संबंधित मामला है, और जब तक पूरी बात सुनेंगे नहीं आप समझ नहीं पाएंगे कि इसमें क्या क्या करना है, क्या आपराधिक मामले में करना है और क्या सिविल मामले में करना है। तो जब आप ऐसी शिकायत देंगे तो उस व्यक्ति के खिलाफ जो है आईपीसी की 3 धाराएं बड़ी आसानी से लग जाएंगी। पहली धारा तो दोस्तों जो है 406, भारतीय दंड संहिता की धारा 406 उस व्यक्ति पे लगेगा जो व्यक्ति आपके जमीन पर कब्जा कर रहा है या लंबे समय से कर लिया है या करने का प्रयास कर रहा है। तो ये 406 के तहत जो है 3 साल तक का सजा का प्रावधान है, और अगर प्रमाणित हो जाता है तो जुर्माने का भी प्रावधान है। ये डिपेंड करता है कि कोर्ट उसमें क्या निर्णय लेती है। और ये एक संगीन मामला है, जमानत का भी इसमें व्यवस्था नहीं है, नहीं अग्रिम जमानत ले सकते हैं। तो ये अजमानती अपराध है। कोर्ट का विवेक होगा तो देगा, नहीं तो नहीं देगा, उसके अपराध पर डिपेंड करता है। तो ये 406 उसके ऊपर लग सकता है। दूसरा दोस्तों, छल और जो है धोखाधड़ी भी हो सकता है, जो 420 भी उसके ऊपर आपराधिक मामला कायम हो सकता है। और अगर उस व्यक्ति ने जो आपकी संपत्ति के कागजात का प्रतिरूपण करके कूट रचना कर लेता है या कोई फर्जी दस्तावेज बना लेता है और उस आधार पर आकर के आपकी जमीन पर कब्जा करता है, तो 467 ये भी जो है इसमें 10 साल का सजा है। और कूट रचना का अपराध एक बहुत ही संगीन अपराध होता है। तो अगर किसी भी प्रकार से आपके जमीन का कूट रचना करके फर्जी कोई दस्तावेज बना लेता है और उस आधार पर आपकी मकान और जमीन पर अगर कब्जा कर लेता है या करने का प्रयास करता है या लंबे समय से कर रखा है, तो इसके लिए दोस्तों ठीक यही प्रक्रिया जो है आपको अपनानी होगी। पुलिस में ही जाना होगा। पुलिस में अगर एफआईआर लिख लेते हैं तो ठीक है, और नहीं लिखते हैं तो आपको वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पास वो शिकायत भेजनी है। और जब वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो है आपकी शिकायत पर थाने को उसके जांच के लिए भेजी जाएगी, तो वो थानेदार जो है मजबूर हो जाएगा और उसकी आपको जांच करेगा। जांच करने पर यदि ये पाया जाता है इन्वेस्टिगेशन में कि हाँ आपकी जमीन है, आपके नाम से पेपर है, आपके नाम से कागजात है, और उसके बाद भी किसी दबंग भू माफिया या फिर इलीगल पर्सन ने इलीगल तरीके से आपकी जमीन मकान पर कब्जा कर रहा है, तो उस पर वो कार्रवाई करेगा। अब इसके बाद दोस्तों मान लीजिए इसके बाद भी वो दबंग व्यक्ति या भू माफिया इतना पैसे वाला है, इतना प्रभावशाली है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी अपने प्रभाव में ले लेता है, तो आपके पास क्या रास्ते बचते हैं? तो फिर ये जो आपका अभी तक का जो एक्सरसाइज था, जो अभी तक का परिश्रम था, जो आपने पुलिस थाने से लेकर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक के समक्ष जो लिखा पढ़ी की है, जिसका रिसीविंग, जिसका पावती आपके पास है, तो ये पावती दोस्तों आपको भविष्य में जब सिविल मामला करेंगे तो उसमें आपको ये बहुत काम आने वाला है। ये मामला आपको ये प्रमाणित करने के लिए काम आएगा कि आप जो है सोए नहीं थे, आप खाली नहीं बैठे थे, या ऐसा नहीं है कि आपने अपनी जमीन, अपनी मकान, अपनी संपत्ति को वापस लेने का कोई प्रयास नहीं किया। आपने पूरा प्रयास किया। कोर्ट इस चीज को जो है देखेगी और मानेगी और आपके पक्ष में एक उपधारणा बनाएगी कि हाँ ये व्यक्ति जो है सोया नहीं था, अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक था, और इसने अपने सारे प्रयास कर लिए। जब वे विफल हो गए, तब ये जो है हमारे पास सिविल मुकदमा संपत्ति को, जमीन विवाद, इलीगल पोजीशन को रिकवर करने के लिए, रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने के लिए हमारे सिविल मामले में हमारे समक्ष आया है। तो इसके लिए दोस्तों एक तो जो है सीपीसी व्यवहार प्रक्रिया संहिता स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की जो धारा 6 है, उसके तहत भी जो है हम इलीगल पोजीशन के तहत पोजीशन को वापस ले सकते हैं। लेकिन इसमें लिमिटेशन ये है कि जिस तारीख, जिस दिनांक को आपको डिस्पोजेस किया गया है, बेदखल किया गया है या कब्जा कर लिया गया है, उसके 6 महीने के अंदर आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 6 के अंदर ये सिविल सूट लाना पड़ेगा। इसके अलावा भी दोस्तों आप जो है सामान्यतः एक टाइटल सूट ला सकते हैं, और जो पोजीशन है उसको वापिस लेने के लिए, जिसे हम स्वत्व की उद्घोषणा और साथ में आधिपत्य दिलाए जाने हेतु, रिक्त आधिपत्य दिलाए जाने हेतु एक सामान्य सिविल सूट लाते हैं, और उसमें ये हम कारण बताते हैं
कि भाई फला दिनांक को या इतने वर्षों से या इतने दिन बाद या अभी तत्काल में हमारी जमीन, हमारे मकान को फला व्यक्ति के द्वारा पोजीशन, इलीगल पोजीशन में ले लिया गया है और वो जो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे नाम से है, मुझे वापस दिलाई जाने चाहिए। तब जो है आपको उस मामले में सिविल कोर्ट दूसरे पक्ष को, प्रतिवादी डिफेंडेंट को नोटिस भेजता है और नोटिस मिलने के बाद उसको कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा और उसको जवाब देना पड़ेगा। जब वो जवाब देगा तब जाकर के अगर वो ये कहता है कि नहीं मेरा तो 20 साल से कब्जा है, मेरा तो 15 साल से कब्जा है, तो वहां पर जो रसीद, जो रिसीविंग है आपकी, जो आपने पुलिस थाने में दी थी, जो या वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दी थी, वो आपके बहुत काम आने वाली है। वहां पर आपको ये साबित करना पड़ेगा, ये प्रमाणित हो जाएगा उन कागजों से कि डिफेंडेंट का जो कब्जा है वो शांतिपूर्ण ढंग से नहीं है या निरंतर जो भूमि स्वामी के नॉलेज में नहीं है। जो 4-5 चीजें प्रतिकूल कब्जा में आती हैं, प्रतिकूल कब्जा के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसको आप समझ पाएंगे कि प्रतिकूल कब्जा के क्या नियम होते हैं और प्रतिकूल कब्जा के आधार पे कैसे ओनर बना जाता है या मालिक बना जाता है, दूसरे की जमीन पर कैसे मालिक बना जाता है, वो एक प्रतिकूल कब्जा होता है, उसको एडवर्स पोजीशन कहते हैं। तो वो एक अलग विषय है, एक लंबा विषय है, उस पर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। आप इतना समझ लीजिए कि प्रतिकूल कब्जा का डिफेंस वो अपने सूट में नहीं ले पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा? कि आपके कागजात ये प्रमाणित करेंगे कि आपने उस अवैध कब्जाधारी के खिलाफ समय समय पर उसे डिस्पोजेस करने के लिए, उसे बेदखल करने के लिए संबंधित संस्थाओं में, थाना में, पुलिस अधिकारियों के समक्ष आपने प्रयास किया है। तो ये जो है सिविल मामले के तहत भी आप उसको डिस्पोजेस करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका जमीन जो है एग्रीकल्चर लैंड है, तो जहां तक मुझे जानकारी है कि सभी प्रदेशों में जो एग्रीकल्चर लैंड है, अगर उसको कोई कब्जा कर लेता है तो उसके लिए आपको सिंपली वहां के आरआई, वहां के पटवारी, वहां के अमीन को तहसीलदार के माध्यम से आदेश कराना होगा डिमार्केशन का। डिमार्केशन करा ले और डिमार्केशन में अगर ये पाया जाता है कि फला व्यक्ति ने या पड़ोसी ने, बगल वाले जमीन वाले ने आपका इतना जमीन दबा लिया है, इतना कब्जा कर लिया है, तो एक अलग विषय होता है। तो उसके आधार पे जो है आप तहसीलदार के समक्ष रेवेन्यू कोर्ट में भी जा सकते हैं और वहां से अपनी जमीन को बेदखल उनको करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो जमीन का विषय है, जिसपे कि आज आए दिन शॉर्टकट के माध्यम से लोग जो है दूसरे की जमीनों पर कब्जा करने के लिए प्रयास करते हैं और कब्जा कर भी लेते हैं, लेकिन न्याय में थोड़ी सी देरी जरूर होती है, अंधेर नहीं होता है। जो भूमि स्वामी है, जो जमीन का मालिक है, उसको जमीन वापस मिलता है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम समराइज कर देते हैं कि यदि आपकी जमीन को किसी ने कब्जा कर लिया है, आपके मकान को किसी ने कब्जा कर लिया है, तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप थाने जाएंगे, वहां पर उस व्यक्ति के खिलाफ 420, 406 और 467 के तहत मुकदमा दायर कराएंगे। अगर थानेदार नहीं लिखता है तो वरिष्ठ अधिकारियों को देंगे, वरिष्ठ अधिकारी उस पर कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो उस रिसीव को लेकर के आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं और सिविल कोर्ट में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 6 के तहत सहायता ले सकते हैं, या फिर आप जो है टाइटल डिक्लेरेशन के साथ पोजीशन कंफर्म करने के लिए या वेकेट लैंड वापस लेने के लिए जो है सिविल सूट ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आज आपके साथ शेयर की है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने अमूल्य कमेंट में जरूर बताएंगे। जो अनमोल कमेंट्स आप देते हैं मुझे प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं और निश्चय ही ये जानकारी आपको काम आएगी। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पे। देखना ना भूलिए आद्यशंकर त्रिपाठी एडवोकेट। मेरा ये चैनल लॉ का चैनल है और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में दिया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।